ये बड़ा हत्याकांड हो जाता है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अतीक पुलिस जीप से नीचे उतरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस जीप से उतरते समय वो लगातार एक खास जगह पर देख रहा है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस वक्त की जब मेडिकल के लिए उन्हें लाया गया था अस्पताल। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उसकी निगाहें एक चीज पर टिकी हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अतीक अहमद इस वीडियो में किसको देख रहा है। वो कुछ देर तक देखता रहा और फिर धीरे से सिर हिलाकर किसी को इशारा भी करता हुआ नजर आया। देखिए, ये इशारा अतीक ने किसे किया था, ये सबसे बड़ा सवाल अब बना हुआ है। लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि अतीक पुलिस जीप से उतरते वक्त इशारे में किसी को अपनी तरफ बुला रहा है। आप वीडियो देखिए गौर से कि किस तरीके से अतीक एक चीज को लगातार देख रहा है और इशारा भी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये वीडियो हत्याकांड के ठीक पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अतीक भीड़ में से किसे अपनी और आने का इशारा कर रहा है। क्या अतीक के परिवार का कोई सदस्य वहां पर मौजूद था? क्या अतीक के जानने वालों में कोई अस्पताल आया था जिस वक्त मेडिकल के लिए दोनों को लाया गया? और ऐसे ही बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेडिकल के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले जब वो जीप से उतरता है तो एक जगह पर कुछ सेकंड तक वो देखता रहता है, साथ ही इशारे भी करता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई अतीक अहमद ये जानता था कि उससे मिलने के लिए या कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई वहां पर आया है। परिवार का कोई सदस्य था, कोई गुर्गा वहां पर मौजूद था, जिसे देखते हुए अतीक अहमद इस वीडियो में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। कल 10:30 बजे के आसपास ये पूरा का पूरा हत्याकांड होता है, लेकिन उससे पहले जब मेडिकल के लिए अतीक अहमद को ले जाया गया, जीप से उतरता हुआ नजर आया तो एक ही जगह पर नजर गाड़ते हुए अतीक अहमद दिखाई दिया। बिल्कुल, अतीक हत्या केस पर नई खबर सामने आ रही है। तीनों हमलावरों को ये कहा जा रहा है कि हथियार मिले थे, इस बात का पता पुलिस ने लगा लिया है। तो देखिए, लेकिन आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो उस वक्त का है जब 10:33 पर हत्याकांड होता है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये अतीक है, पुलिस वैन से बाहर निकलता है। लेकिन आप देखिए, ये सर हिलाता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये फिलहाल सवाल खड़ा हो रहा है। और ये देखिए, ये वीडियो हत्या से पहले का है। बहुत खास ये वीडियो हो जाता है क्योंकि जीप से जब उतरता है तो एक पुलिस वाला जो है उसका हाथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को उसका मेडिकल करवाने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जैसे ही उतरता है तो देखिए, झांक झांक कर कैसे कुछ सेकंड तक एक ही जगह पर वो नजर गड़ाता हुआ नजर आया। यानी कि कोई ना कोई था जो कि अतीक अहमद को कुछ सूचना, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था। लेकिन अब इसी वीडियो के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मामला क्या था, किससे अतीक अहमद देख रहा था, कौन वहां पर मौजूद था जब इसे मेडिकल करवाने के लिए अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को यहां पर लाया गया। हालांकि कड़ी सुरक्षा आसपास आप देख सकते हैं, भारी संख्या में जवानों की तैनाती थी क्योंकि किसी भी तरीके से चूक ना हो, इस पर पूरा फोकस था। लेकिन जिस तरीके से इशारा यहाँ पर अतीक करता हुआ नजर आ रहा है, एक बाइक भी वहां से गुजरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इशारा आखिर अतीक किसको देख रहा था, किसको इशारा कर रहा था? क्या उसके परिवार का कोई सदस्य वहां पर था या वो चाहता था कि कोई वहां पर आए? क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल के लिए उसे देर रात लाया गया, उससे पहले का ये वीडियो है, शूट आउट से पहले का ये वीडियो। आप देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी में उसे वैन से बाहर निकाला जा रहा है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। अमित, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, हत्याकांड से पहले का ये वीडियो है जिसमें अतीक कुछ इशारे करते हुए नजर आ रहा है, एक चीज को लगातार वो देख रहा है। जी बिल्कुल, इसी वीडियो को लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस वीडियो के एक एक पहलू को चेक किया जा रहा है। दरअसल जब वैन से उतरता है तो जाहिर तौर पे अतीक अहमद इशारा करता है। अब इशारा किसे कर रहा है? कोई बाइक से वहां से एक शख्स गुजर रहा होता है, क्या उसे इशारा कर रहा होता है या फिर उस जो भीड़ होती है उस भीड़ में से किसी को इशारा करता है? इस बारे में जांच लगातार बदस्तूर उत्तर प्रदेश पुलिस की जारी है, प्रयागराज पुलिस की लगातार जांच जारी है और जाहिर तौर पर इशारा किसे कर रहा है इस बारे में जानकारी
जानकारी भी हासिल हो जाएगी और बहुत जल्द, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें जो है लगातार इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो विजुअल्स है, ये जो फुटेज है वैन से उतरते हुए, इशारे करते हुए और फिर पैदल चलते हुए आगे जहां पर उसको शूट आउट की जाती है, एक एक पहलू इसकी जांच की जा रही है। और ये काफी महत्वपूर्ण है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जब वैन से उतरता है तो अतीक अहमद किसी को देखकर इशारा करता है। वो किसे देखकर इशारा करता है, सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या उसके कोई जानकार उस भीड़ में खड़ा था या फिर उस सड़क से उस समय कोई बाइक से या किसी पैदल या किसी और साधन से वो उस वक्त गुजर रहा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं और जाहिर तौर पे पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बिल्कुल अमित, और सवाल ये भी है क्योंकि कड़ी सुरक्षा हम देख सकते हैं इस वीडियो में, ऐसे में क्या कुछ जानकारी प्राथमिक तौर पर मिल पाई है कि अमूमन कितने लोग वहां पर आसपास होंगे? क्योंकि पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, इसके साथ ही उसकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, तो ऐसे में क्या घर के नजदीक का कोई बंदा हो सकता है या फिर गुर्गों में से कोई ना कोई शख्स हो सकता है जो वहां पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने आया हो? देखिए, हर किसी को आश्चर्य है कि शाइस्ता परवीन कहाँ है। वो शाइस्ता परवीन अपने जिगर के टुकड़ों को देखने के लिए भी नहीं पहुंची थी। असद को अंतिम विदाई भी देने के लिए शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची थी। हालांकि खबरें इस तरीके से थी कि जब असद का एनकाउंटर हुआ था तो शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। अब सवाल ये उठता है, जब अशरफ और अतीक अहमद दोनों को वैन से जब उतारा जा रहा था तो वहाँ भीड़ थी, आसपास लोग थे। जरूर जो लोग आसपास होते हैं ऐसे में भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है। तमाज़बीन लोग देखते हैं कि ये कभी पूर्व सांसद थे, 5 बार के विधायक हैं, अशरफ भी विधायक हैं और आज किस तरीके की हालत बनी हुई है, कभी ये हमें धमकाते थे, तो इस तरीके की भीड़ हो जाती। तो उस भीड़ में आखिरकार कौन था, उनके परिवार का कोई था या फिर उनका गुर्गा था, इस बारे में पुलिस को जांच करनी है। जाहिर तौर पे अस्पताल के आसपास जो सीसीटीवी लगे होंगे उसे भी पुलिस खंगालेगी और उसको गहनता से उसको चेक करेगी कि क्या अतीक अहमद की कोई मदद करने के लिए वहाँ पहुंचा था या फिर अतीक अहमद कोई मैसेज देना चाह रहा था। क्योंकि इससे एक दिन ठीक पहले अतीक अहमद और अशरफ को जब धूमनगंज थाने से निकाला गया था और कौशाम्बी ले जाया गया था, कौशाम्बी जिले में एंटर करते ही यू टर्न करके वापस अस्पताल लेकर जाया गया था, तो आइडिया तो था, चाहे वो अतीक के करीबी हो या फिर अतीक अहमद को करीबी हो, उनको ये आइडिया था, अतीक अहमद को भी आइडिया था, अशरफ को भी आइडिया था कि अगर उनको बाहर निकाला जाता है किसी निशानदेही पे तो जाहिर तौर पे मेडिकल बाहर ही होगा, तो कुछ ना कुछ मैसेज पास करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए ये जांच का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले पे उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज पुलिस, ATS, STF जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सवाल इस वीडियो को लेकर इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए इससे पहले भी खबरें आई थी, जो असद है झांसी में क्यों था, जानकारी मिल पा रही है जहां पर झांसी में अतीक का काफिला रुका था वहां से कहीं छुड़ाकर असद चाहता था कि वो अपने पिता को छुड़ा ले। शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं ये संदेह जताया जा रहा है इस वीडियो को देखकर कि किसी अपने की उम्मीद यहां पर जता रहा था अतीक। क्या ये भी हो सकता है अमित? जाहिर तौर पे देखिए, प्रयागराज के जो लोग बोलते हैं, जिस तरीके से खौफ दहशत अतीक अहमद फैलाता था वैसा ही खौफ और दहशत असद अहमद भी फैलाता था। तो जिस तरीके का सोच अतीक अहमद रखता था ठीक वैसी ही सोच असद अहमद रखता था। असद अहमद अपने पिता के 2 कॉपी था, तो जाहिर तौर पे उसने एक प्लान बनाई थी। जो यूपी STF ने इस पूरे मामले की जांच की, असद पर लगातार निगरानी रखी हुई थी। असद को क्योंकि गिरफ्तार करना था, लगातार मैन टू मैन मार्किंग करके उसके पीछे लगी हुई थी। चूहे बुल्ली का खेल काफी दिनों से चल रहा था, तो उस दौरान ये बात जांच में सामने आई थी कि असद उन तमाम लोकेशन को देख रहा था झांसी में खास तरीके से, क्योंकि झांसी जो है वो दरअसल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और वहाँ की जो वहाँ उतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। हर तरफ जहाँ से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गया है, जालौन से होते हुए जो सड़क है वो हर तरफ खेत है। तो ऐसे में जो पेट्रोल पंप, जिन पेट्रोल पंप पे वहाँ पर तेल भराती थी वैन, तो वहाँ पर एक प्लान किया जा रहा था असद की तरफ से कि अतीक को जब उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर साबरमती
जाए तो कहीं ना कहीं वहीं पर अतीक को छुड़ाने का पूरा प्लान रच लिया गया था। और इस प्लान की जानकारी यूपी एसटीएफ को जानकारी हो चुकी थी। यूपी एसटीएफ के अधिकारी क्योंकि लगातार अपनी नज़र बनाए हुए थे उन फोन कॉल्स पे जो लगातार वो अपने गुर्गों, अपने समर्थकों, अपने करीबियों से जो बातचीत कर रहा था, जो अबू सलेम के लोगों से जो नासिक और पुणे में जाकर मिला, तो उस पर लगातार नज़र थी। लेकिन चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। असद कहीं ना कहीं 15-20 मिनट पहले उस लोकेशन को छोड़ देता था जहां यूपी एसटीएफ पहुंचती थी। लेकिन यूपी एसटीएफ को इस बात का इल्म था कि असद प्लान कर रहा है अपने पिता अतीक अहमद को छुड़ाने का, और कहीं ना कहीं यही वजह था कि असद के इस प्लान के बारे में कुछ और लोगों को पता हो और उसी के बारे में कोई मैसेज देने के लिए यहाँ पर कोई पहुंचा हो जिसकी तरफ जो है अतीक अहमद नजर गड़ाता हुआ नजर आया है। क्योंकि यूपी एसटीएफ ये खुलासा कर चुकी है कि असद की तरफ से पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि कैसे अतीक अहमद को जेल से छुड़ाया जाए। लेकिन एक बार फिर से वो वीडियो बड़ी वॉल पर आप देखिए कि जब अतीक जीप से उतरता हुआ दिखाई देता है तो वो अपने लेफ्ट साइड देखता है, वहां पर कुछ सेकंड तक नजर गड़ाए रखता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अतीक अहमद किसकी ओर देख रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है। और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो हत्याकांड से कुछ देरी पहले का है। बिल्कुल, और देखिए गर्दन हिलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कुछ गाड़ियां, कुछ बाइक्स, ई रिक्शा जो है यहाँ से गुजर रही हैं। एक टूक देख रहा है किसी ना किसी को यहाँ पर, और उसके बाद इशारा भी करता है। ये देखिए किस तरीके से सिर हिलाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए इस तरीके से जेस्चर्स कहीं ना कहीं लग रहे हैं रितिका की उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई शायद वहां पर मौजूद होगा। देखिए अमित, हम बार बार वो तस्वीरें दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ठीक इस वीडियो के बाद इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और ऐसे में देखिए अतीक बार बार कह रहा था, इससे पहले जब साबरमती जेल से उसे नैनी जेल लाया गया, बार बार कह रहा था मुझे डर है, मुझे खौफ है, कोई मुझे मार देगा। देखिए गाड़ी पलटी नहीं, लेकिन कहानी ऐसी पलटी है कि उसके मौत का पन्ना लिख दिया गया कल। देखिए किसी ने ये सोचा नहीं था कि सपने में भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ अहमद का हत्या कर दी जाएगी और इस तरीके से हत्या की जाएगी कि पुलिस की घेराबंदी है। 3 शूटर आते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं और बाकायदे हैंडी कैमरे के साथ आते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं, वो भी पॉइंट ब्लैंक पर। अतीक अहमद ने भी नहीं सोचा होगा कि प्रयागराज जहाँ पर वो दहशत फैलाता था वहाँ पर इस अंदाज में उसकी हत्या कर दी जाएगी। अशरफ ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो जाहिर तौर पे जब वैन से उतरता है अतीक अहमद और जो इशारेबाजी होती है ये जांच का विषय है और जाहिर तौर पे प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ, एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही होगी कि क्या अतीक अहमद का कोई करीबी वहां पहुंचा था या फिर जो शूटर 3 वहां पर मौजूद थे उनमें उन्हें वो जानता था पहले से। ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है कि जानता हो, कहीं से कोई कनेक्शन हो, किसी वो गैंग से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि एक बड़ा पर्दाफाश अतीक अहमद खुद करने वाला था और उसने जो 161 का बयान उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था वो भी साबरमती जेल में, उसमें कहा था उसने कि आईएसआई से उसके लिंक है, उसके लिंक्स लश्कर तैयबा से हैं। ऐसे में एक बड़ा पर्दाफाश करने वाला था। तो वो वैन से जब उतरता है अपने भाई अशरफ के साथ तो उस दौरान जो वो सिर हिलाता है और जो इशारे करता है तो उसको लगता था कि ये जो वो इशारे कर रहा है इस पर कोई गौर नहीं करेगा, लेकिन जो कैमरे होती हैं वो हर एक चीज को कैप्चर करती है। तो यहाँ भी कैमरे ने कैप्चर किया कि अतीक अहमद किसी को इशारा कर रहा है और इस बारे में अब यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है कि वहाँ क्या और भी कोई लोग थे, क्या वहाँ और भी अतीक के कोई गुर्गे थे, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है, अरमान की तलाश लगातार जारी है और शाबिर की तलाश लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम, अरमान और शाबिर 3 जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार अतीक अहमद ने इशारा किसे किया था। बाकायदे जो अस्पताल के पास जो सीसीटीवी विजुअल्स लगे हुए हैं या अस्पताल के सामने जो दुकानें हैं उन सीसीटीवी विजुअल्स को भी यूपी पुलिस खंगाल रही है, एसटीएफ खंगाल रही है, एटीएस की टीम खंगाल रही है और जाहिर तौर पे इससे भी पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिरकार अतीक अहमद ने किसको इशारे किया, क्या उसका प्लान था, क्योंकि यूपी एसटीएफ को एक बात बिल्कुल और इसी पर नजर सभी की टिकी हुई है कि आखिर प्लान क्या कुछ था, किसकी ओर इशारा किया है। क्योंकि जब मेडिकल करवाने के लिए अतीक अहमद को ले जाया गया तभी उसकी तरफ से बाइट दी गई थी। जब पूछा गया था असद के जनाजे को लेकर सवाल जब मीडिया कर्मियों की तरफ से किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने दिया तो नहीं गए, लेकिन जैसे ही गुड्डू का नाम उसकी तरफ से लिया गया
अचानक से फायरिंग होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और मौके पर ही अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ ढेर हो जाता है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इसके बाद से ही अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पंजाब और ISI का जिक्र अतीक अहमद ने अपने बयान में किया था।